दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। अब आप किसी भी क्लास में सही, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको किसी भी लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 20 से 30 सेकंड के अंदर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो 3/3 के मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और हमें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके लिए ये बोल रहे हैं कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें ये, और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और हमें पता है दोस्तों, ये 3/3 का मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। देखो, इनको रो बोलते हैं, एक रो पूरी, 2, 3, ठीक है। ये 3 रो हैं, ये कॉलम होते हैं जो खड़ी लाइन होती हैं, 1, 2, 3, यानी पड़ी लाइन रो और खड़ी लाइन कॉलम, ठीक है। तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसको हम 3/3 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीका है इसका डिटर्मिनेंट निकालने का, और 20 से 30 सेकंड में आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे जब आप मेरी वीडियो पूरी देख लोगे और डिटर्मिनेंट निकालना सीख जाओगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी को हम लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, जैसे हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है। देखो, ये मैंने लिख लिया, 1 2 3 2 3 2 3 4 1, ये लिख दिया मैट्रिक्स। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का ये साइन लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बच्चे सबसे पहले देखो, इधर वाली रो को देखेंगे, ये जो सबसे पहला एलिमेंट है इसका, इसे यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट को यहाँ रख देंगे। समझने की कोशिश की, मतलब जब आपने कॉपी को पकड़ा हुआ है तो सीधे हाथ की सबसे लास्ट वाली रो देखेंगे। देखो बच्चे, ये रो ही तो है, 1 2 3, तो मैंने सीधा हाथ, देखो मेरे ये 2 हाथ हैं, ऐसे ही आपके होंगे, तो सीधे हाथ वाली लास्ट रो को देखेंगे, तो सीधे हाथ वाली ये रही लास्ट रो, ठीक है। उसका सबसे पहला एलिमेंट यहाँ रख देंगे इसके सामने, ठीक है। फिर इस वाले एलिमेंट को उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब पहली रो देखेंगे, उल्टे हाथ में पड़ेगी पहली रो। अब इस पहली रो का पहला एलिमेंट यहाँ रख देंगे, ये रख दिया। फिर इस वाले एलिमेंट को यहाँ रख देंगे, ठीक है। और मैं कोई बना बनाया क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, आप चाहें तो किसी और मैट्रिक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इतना करेंगे तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट के सामने वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं, यानी इसको छोड़ेंगे इसके, और इसको ऐसे मिलाएंगे। ये मिला दिया तीनों, ये तीनों मिला दिए, और ये तीनों मिला दिए। समझ पा रहे हो? देखो, इसको छोड़ेंगे और इसके बिल्कुल ये जो है पीछे, इसको छोड़ देंगे। 2 एलिमेंट छूट गए। अब इन तीनों को आपस में मिलाएंगे, इन तीनों को आपस में मिलाएंगे, इन तीनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। मिला दिया। जब आप इसको करेंगे तो अब आप, हमने इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को छोड़ा, अब हम इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को छोड़ेंगे। जब इसको और इसको छोड़ेंगे तो इन तीनों को मिलाएंगे। देखो, ये मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो देखो, जब इधर से मिलाया तो ये 2 एलिमेंट छूटे, इधर से मिलाया तो ये 2 एलिमेंट छूटे, यानी हर बार में 2 एलिमेंट छूटेंगे। समझने की कोशिश करना, मैं दूसरी बार भी समझा दूंगा। देखो, हमने इसको छोड़ा और इसको छोड़ा और इसको मिला दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी हमें 3 को आपस में मिलाना। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3 एलिमेंट आपस में मिल जाने चाहिए। देखो, यहाँ से मिलाओगे ऐसे तो ये अकेला रह जाएगा, ये भी अकेला रह जाएगा, तो मिला नहीं सकते। यानी जो 3 के उसमें आ जाए ग्रुप में, उसको आपस में मिला देंगे। देखो, इधर से मिलाना चालू करें हमने, ये मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि अकेला एलिमेंट है, ये मिलेगा दूसरा वाला नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा, हाँ क्यों। देखो, यहाँ से मिलाना चालू करें तो 3 एलिमेंट हो गए, फिर इसके भी 3 एलिमेंट हो गए, इसके भी 3 एलिमेंट हो गए। अब इसको मिलाएंगे तो अकेला ये रह जाएगा, दोबारा में ये अकेला रह जाएगा, तो नहीं हो सकता। 3 के करने, इधर से मिलाओ, देखो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है। अब देखो, इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 और 4 की, तो मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8 दिया 24, तो इनको लिखते चलोगे, 24
प्लस का साइन, अब इसकी करो, एक तिया तीन, तीन एक ना तीन, प्लस का साइन लगा दो, दो दूनी चार तिया 12 हो गए। अरे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, एक दूनी दो, दो दूनी चार, प्लस का साइन, अब इस वाली लाइन की तीन तिया नौ तिया 27, प्लस का साइन, इसकी चार दूनी 8, एक अन्ना 8। अब कुछ नहीं है, अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 24 और 3 27, 27 और 2 29, 29 और 10 39, तो यानी 39 माइनस के ये कितने होते हैं 27 और 4 31, 31 और 8 होते हैं 39, ये 39। तो इसका मतलब क्या आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। ये है इसका आंसर। कितना इजी है मैं जानता हूँ कि आप अभी इसको समझ नहीं पाए होंगे, एक बार इसलिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, लेकिन समझने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। चलो दूसरे पेज पर।